गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री पार्ट का, जिसका नाम है श्री गुरु नानक देव जी एंड हिज कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको जो सेकंड पार्ट है इस लेसन का अच्छे से समझ लग सके। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, श्री गुरु नानक देव जी की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा था, उदासियों के बारे में पढ़ा था। और आज हमने क्या देखना है, कॉन्टेम्परेरी पंजाब, मतलब समकालीन पंजाब, पंजाब अंडर द लोधीज। मतलब जिस सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट वीडियो में की थी कि इस लेसन में हमने 15th सेंचुरी के मिडल और 16th सेंचुरी की अर्ली ईयर्स के बारे में पढ़ना है कि उस टाइम पीरियड में कौन से शासक थे हमारे पंजाब पे जो राज करते थे। जैसे मैंने पहले बताया था उस वीडियो में कि इस टाइम पीरियड में लोधी वंश हमारे पंजाब पे राज करता था। लोधी वंश ने अप्रोक्सीमेटली 56 ईयर्स हमारे पंजाब के ऊपर राज किया। 3 वंश थे लोधी के, बहलोल खां लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सेकंड पॉइंट इज बाबर इन्वेजन ऑफ पंजाब एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। के इसके बाद बाबर भी पंजाब के ऊपर अपना अधिकार करना चाहता था, इसीलिए उसने हमारे पंजाब के ऊपर 5 बार हमले किए और 5वें हमले में उसने दौलत खां लोधी को हराया और पंजाब पे अपना कब्जा कर लिया, पंजाब पे अपना राज कर लिया। श्री गुरु नानक देव जी के श्री गुरु नानक देव जी की लाइफ में बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को हराकर और दौलत खां लोधी को हराकर हमारे पंजाब में मुगल साम्राज्य की नींव रखना, मुगल साम्राज्य का निर्माण करना गुरु जी के जीवन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था। बाबर ने 5वें हमले में दौलत खां लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव की और अब वो दिल्ली को भी जीतना चाहता था, दिल्ली को भी अपने साम्राज्य में स्थापित करना चाहता था। इसीलिए दौलत खां लोधी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत के स्थान पे भी एक बैटल हुई, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोधी हार गया था और इसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, जो 1526 में हुई थी। अगला पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल कंडीशंस, मतलब इस टाइम पीरियड की जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब लोधी वंश का राज था, लोधी वंश खत्म हो गया था और उसके बाद मुगल साम्राज्य जो तुर्क अफगान हम पे शासन करते थे, तो उस टाइम पीरियड की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, पॉलिटिकल हालात थे, वो कैसे थे। उस समय क्या था, तुर्क अफगान थे जो मुस्लिम शासक, वो शरीयत के अकॉर्डिंग न्याय करती थी। शरीयत का मीनिंग बता देती हूँ। शरीयत जैसे कि सिख धर्म में हमारी धार्मिक पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे ही मुस्लिम समाज की धार्मिक पुस्तक का नाम कुरान है और उसमें दी गई जीवन जांच के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें जो रूल्स बताए गए हैं कि कैसे हमने अपना जीवन व्यतीत करना है, उसके अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत करने को क्या कहते हैं, शरीयत। ठीक है जी। और उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन में ये भी था कि उस समय कई अदालतें भी थी, अदालतों में भी न्याय किया जाता था और इसके अलावा उस समय लोगों से तीर्थ टैक्स और जजिया टैक्स भी लिया जाता था। लेकिन से लिया जाता था जो गैर मुस्लिम थे, जो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू सिख या एक्सेट्रा। तीर्थ टैक्स क्यों लिया जाता था, क्योंकि जब गैर मुस्लिम लोग अपने धार्मिक स्थानों की यात्रा करना चाहते थे तो उन्हें अपने धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए एक टैक्स पे करना पड़ता था, उसे हम कहते हैं तीर्थ यात्रा पे टैक्स। और जजिया का था, ये एक पर्टिकुलर टाइप थी टैक्स की, एक विशेष टैक्स था जो इसलिए गैर मुसलमानों से लिया जाता था क्योंकि जो मुगल सरकार थी उनकी रक्षा कर रही थी, उनकी सहायता कर रही थी हर मामले में, इसीलिए उन्होंने रक्षा के बदले में कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसके बदले में मुगल सरकार थी जो गैर मुस्लिम लोगों से ये जजिया का टैक्स लेती थी। अब हम देखते हैं सोशल और रिलीजियस कंडीशंस। 16th सेंचुरी में हमारे पंजाब की जो सोशल और रिलीजियस कंडीशंस थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। जो हमारा समाज था, हमारी सोसाइटी थी, 2 कास्ट में बढ़ चुकी थी, हिंदू और मुस्लिम।
और हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, लोग बहुत ज्यादा वहम भरमों में थे, अंधविश्वासों में थे, कास्ट सिस्टम था। अब हम पहले देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में कौन सी क्लासेस में जो सोसाइटी थी बट चुकी थी। मुस्लिम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज अपर, सेकंड इज मिडल, थर्ड इज लोअर। फर्स्ट क्लास थी जो अपर, मतलब उच्च वर्ग के लोग। उच्च वर्ग में कौन आते थे? शेख आते थे, काजी आते थे, बहुत ही अमीर लोग आते थे जिन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज होती थी, जिन्हें रहने के लिए मकान वगैरह भी प्रोवाइड करवाए दिए जाते थे और कर मुक्त विदाउट टैक्स के जमीन भी दी जाती थी। सेकंड पे आ जाते हैं मिडल क्लास। मिडल क्लास में जो जैसे सैनिक हो गए, व्यापारी हो गए, जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, जो सेना में जाते थे लोग, वो शामिल किए जाते थे और ये हेठले वर्ग से संबंध रखते थे। थर्ड पे है हमारी लोअर क्लासेस, जो थर्ड टाइप है और आखिरी टाइप लोअर क्लासेस है, जिसमें के कारपेंटर होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे, जैसे जो लोहे का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, सुनार कहते हैं, और कारपेंटर तरखान। और सबसे ज्यादा जो तरसजोग हालात थी इस 16th सेंचुरी में मुस्लिम समाज में, वो किसकी थी? वो गुलाम की थी। मतलब गुलामों को बहुत ही, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें खरीदा भी जाता था और उन्हें बेचा भी जाता था। तो अब हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में हिंदू धर्म की क्या कंडीशंस थी और सोसाइटी की क्या कंडीशंस थी। जैसे कि हमने पढ़ा कि 16th सेंचुरी में जो मुस्लिम थे, जो मुगल थे, हम पर शासक करते थे, हम पे शासन करते, तो इसलिए हिंदुओं की जो हालात थी बहुत ही ज्यादा लो लेवल की हो गई थी, बहुत ही ज्यादा उनपे अत्याचार किए जाते थे। मुस्लिम धर्म की तरह हिंदू धर्म भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था, 4 कास्टेस में डिवाइडेड हो गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें भी सबसे जो अपर क्लास थी वो ब्राह्मण्स की थी, क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो पाठ पूजा का काम करते थे। धर्म से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी वो कौन प्रोवाइड करवाता था? ब्राह्मण्स करवाते थे। उन्हें हमारी सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था। सेकंड इज क्षत्रिय। क्षत्रिय जो सेना वर्ग से होते थे, सेना में जाते थे, जब व्यापार वगैरह करते थे, वैश्य व्यापार करते थे स्पेशली। और फोर्थ पे आ गया शूद्र, जिसे बहुत ही लो लेवल के जो भी काम बनते थे उनसे वो करवाए जाते हैं। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशंस ऑफ वुमेन इन द मुस्लिम सोसाइटी। मतलब कि इस टाइम पीरियड में जो मुस्लिम वुमेन्स थी उनकी सोसाइटी में कैसी हालात थी। उस टाइम पीरियड में जो मुस्लिम सोसाइटी की वुमेन्स की हालत थी बहुत ही तरसजोग थी, क्योंकि उस समय कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, लेडीज को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे और उन्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। मुस्लिम सोसाइटी की जो लेडीज थी वो हमेशा बुरके में ही रहती थी, मतलब ब्लैक कपड़े से अपना पूरा फेस और शरीर को कवर करके रखती थी, अपनी बॉडी को, और वो कहीं भी घूम नहीं सकती थी, कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। उनके ऊपर बहुत सारी रोक्स थी, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी। इट मीन से दैट कि उस समय की जो वुमेन्स की कंडीशन थी बहुत ही तरसजोग थी, बहुत ही बुरी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशंस ऑफ वुमेन इन हिंदू सोसाइटी। इसके साथ हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो हिंदू लोग की वुमेन्स थी, हिंदू धर्म की जो वुमेन्स थी, उनकी कंडीशंस कैसी थी। उनकी कंडीशन भी इस टाइम पीरियड में सेम, मीनिंग कि उस समय की जो हिंदू सोसाइटी की वुमेन्स थी उनकी हालात भी तरसजोग ही थे, सेम ही थे, मुस्लिम सोसाइटी की तरह ही थे। उन्हें भी बहुत सारी पाबंदियों में रहना पड़ता था, शिक्षा का कोई भी अधिकार नहीं था, कहीं भी बाहर आ जा नहीं सकती थी। और हिंदू धर्म में तो मुस्लिम धर्म से भी ज्यादा बुरे हालात थे लेडीज के, जैसे कि सती सिस्टम था, जिस लेडीज का पति मर जाता था, चाहे वो कितनी भी एज की हो, चाहे उसके कितने बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, उसे जिंदा ही उसके पति की लाश के ऊपर उसकी पति की चिता के साथ, जलती हुई चिता के साथ जिंदा ही जलाकर मार दिया जाता था। हिंदू धर्म में ये सती सिस्टम था। और चाइल्ड मैरिज थी, बाल विवाह था, बच्चों का छोटी ही उम्र में विवाह कर दिया जाता था। और कन्या हत्या भी थी, जैसे कि गर्ल्स का जन्म होता था उन्हें उनका गला दबाकर मार दिया जाता था। और इसके अलावा भी हिंदू धर्म के उस टाइम पीरियड में जो लेडीज के ऊपर, जो वुमेन्स की कंडीशन के ऊपर बहुत सारा दबाव था, बहुत सारा। और नेक्स्ट पॉइंट इज वैश्य सेक्ट।
अब हम देखते हैं कि हमारी हिंदू सोसाइटी में कौन से वो मत थे, कौन से वो सेक्ट थे या हिंदू किस किन किन की पूजा करते थे, कौन से वो देवी देवते थे। फर्स्ट इज वैष्णव सेक्ट, मतलब वैष्णव सेक्ट। वैष्णव सेक्ट में क्या था, लोग विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे और ये लोग शुद्ध शाकाहारी होते थे। सेकंड सेक्ट इज अवर शैव सेक्ट, मतलब शैव मत। इस सेक्ट के लोग क्या थे, शिव की पूजा करते थे। थर्ड इज सेक्ट सेक्ट, मतलब साकत सेक्ट, सॉरी साकत सेक्ट। साकत सेक्ट वाले लोग क्या थे, दुर्गा माता की पूजा करते थे और काली माता की पूजा करते थे और बलि वगैरह देते थे अपने देवी देवता को खुश करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग्स ऑफ गुरु जी, मतलब श्री गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स उन्होंने दी है वो क्या है, जैसे कि गॉड इज वन, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा एक है, परमात्मा जो निर्वैर है, निरंकार है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सब में व्यापक है और हम सबको उस एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए और किसी को भी कास्ट सिस्टम में नहीं पढ़ना चाहिए, जात पात में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब जो धर्म है उस परमात्मा के बनाए गए हैं। और जब गुरु जी को एनलाइटमेंट हुई थी 1499 में, तब भी उन्होंने यही बोला था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, मीनिंग कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब उस परमात्मा के सब चिल्ड्रन है, उस गॉड के, गॉड ऑफ चिल्ड्रन कहा था उन्होंने हमको। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु जी ने करतारपुर, अपनी टीचिंग्स के बाद, अपनी उदासियों के बाद गुरु जी ने अपने जीवन के जो आखिरी साल थे वो करतारपुर में बताए थे। गुरु जी अपनी उदासियों के बाद 1521 एडी में आ गए थे वापस और उन्होंने करतारपुर, रावी नदी के कंढे पे करतारपुर नगर की स्थापना की थी और अपनी लाइफ के आखिरी 18 इयर्स करतारपुर में ही बताए थे। इन्होंने यहाँ पर आकर एक गृहस्थ जीवन धारण किया, खुद एग्रीकल्चर की, खेती की और अपने जीवन का निर्वाह किया और जहाँ रहकर उन्होंने अपने आसपास के जितने भी इलाके थे लोगों को भक्ति से जोड़ा, परमात्मा से जोड़ा, नाम जपो, कीर्त करो और वंट छको का लोगों को जो सुनेहा दिया कि हमें अपनी दसनाओं की कीर्त कमाई करनी चाहिए, वंट की छकना चाहिए और काम करना चाहिए। और गुरु जी ने भाई लहना जी को, जो हमारे सेकंड गुरु है सिखिज्म के, को भाई लहना जी को गुरु अंगद जी का नाम देकर अपने गले से लगाकर उन्हें सिख धर्म के दूसरे गुरु का दर्जा दिया। और गुरु जी की टीचिंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कास्ट सिस्टम में नहीं पढ़ना चाहिए। चाहे कि हमने इस लेसन में, बल्कि हमने हिंदू बारे में पढ़ा, मुस्लिम बारे में पढ़ा, बट हमारा ये कोई भी मतलब नहीं था कि हम किसी धर्म को ऊंचा या नीवा दर्शाएं, मतलब किसी को जो अपर या लोअर कहें, क्योंकि सब इक्वल है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 15th सेंचुरी के मिडल से लेकर और 16th सेंचुरी की अर्ली ईयर्स में कंडीशंस कैसी थी, किन किन का हमारे पंजाब के ऊपर राज रहा, कैसे कैसे शासन था, कैसी सोशल कंडीशंस थी, कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, कैसी पॉलिटिकल कंडीशंस थी और किस किस ने हमारे जो पंजाब के ऊपर राज किया उनके बारे में हमने पढ़ा। और उस टाइम पीरियड की जो बुराइयां थी, जो बैड थिंग्स थी, उसके बारे में पढ़ा, ताकि इसीलिए हमें हिस्ट्री से जोड़ने के लिए, ताकि हमें जो हमारा पुरातन इतिहास है वो पता हो कि कैसे हमने अब तक डेवलपमेंट की है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस लेसन के लिए प्लीज आप भी यही सीखिए कि हम एक एजुकेटेड हैं, हम एक पढ़े लिखे हैं, हमें किसी भी कास्ट सिस्टम में नहीं पढ़ना चाहिए। ना कोई भी धर्म बुरा है, ना ही कोई अपर है, ना ही कोई लोअर है, एवरीथिंग इज इक्वल।